बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अगर इससे पहले के एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनास का सफ़र, उसमें आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप सारे ही एपिसोड्स देख सकते हो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बोरी वाला टास्क जिसमें हमारे सिडनास थोड़े दूर थे, दोनों के बीच में गलतफहमियां आ चुकी थी, वाइल्ड कार्ड्स आ चुके थे, पूरा घर सिडनास को दूर करने की कोशिश में लगा हुआ था। और बाहर बैठे ऑडियंस को भी यही लग रहा था ना कि सिद्धार्थ और शहनाज अभी दूर हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं और कब ये नाराज़गी ख़त्म होगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि दूर रहते हुए भी इन दोनों ने जो एक दूसरे का साथ निभाया है ना यार, क्या खूब निभाया है। इसे कहते हैं दिल से दिल का कनेक्शन, अटैचमेंट, इमोशनली अटैचमेंट, यही नाम दिया है ना सिडनाज ने अपने रिश्ते को। तो यहाँ पे वो चीज़ें साबित होती है। जब पूरा घर सिद्धार्थ के पीछे पड़ जाता है, उसे टारगेट करता है, तो शहनाज उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है। और जब शहनाज को टारगेट किया जाता है ना, तो सिद्धार्थ का दिल टूटता है और सिद्धार्थ उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये प्यार नहीं है तो और क्या है? प्यार ही तो है। दूर से देखने पे लगता है कि यार दोनों दूर हो चुके हैं, इनमें झगड़ा हो चुका है। लेकिन जब आप चीज़ों की बारीकियों को देखोगे ना, समझोगे ना, सिडनास के बॉडी लैंग्वेज को, सिद्धार्थ के चेहरे को, शहनाज के चेहरे को, सिद्धार्थ की आंखों को पढ़ना जब आ जाएगा ना, तो पता चलेगा कि यार दर्द दोनों के दिल में बराबर है। और ये पैचअप बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दोनों के ही दिल में ना आग बराबर की लगी हुई है। तो हम शुरुआत करते हैं बोरी वाले टास्क का। अगला दिन जो शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर सिद्धार्थ बैठा होता है और ट्रक में लोडिंग चल रही होती है। अब क्या है ना कि सबको टारगेट करना है सिद्धार्थ को, क्योंकि सबको पता है यार कि ज़रा सा भी हम कुछ बोलेंगे फिर सिद्धार्थ बोलेगा, फिर वो मुद्दा बनेगा और हम सब एक होकर सिद्धार्थ पे चढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे खेसारी जो बहुत भोला भाला मासूम सा नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो भी अपना असली रंग दिखाता है और सिद्धार्थ से उलझने की कोशिश करता है। अब वही है ना कि दिखना है तो क्या करना पड़ेगा, शुक्ला जी से बातें करनी पड़ेगी भाई, थोड़ा आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे खेसारी वही करता है। तो सिद्धार्थ उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता है अपने अंदाज में, अपने लहजे में। लेकिन ये क्या, पंजाब की ऐश्वर्या राय, हिमांशी खुराना, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज बनाने की कोशिश कर रही है सिद्धार्थ के। उसको लग रहा है कि अब शहनाज को तो मैंने दूर कर दिया, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ तो शहनाज इधर आएगी नहीं, इस टीम में शहनाज आएगी नहीं, और मैं यहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेती हूँ, सिद्धार्थ की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हूँ। ये है हिमांशी का मतलब स्ट्रेटजी, प्लान। और शहनाज को भी नीचा दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें उसे हर्ट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है। अब हिमांशी का असली रूप मैंने जो कल एक अनसीन वीडियो शेयर किया था, आप वो ज़रूर देखिएगा गाइस, कि किस तरह से हिमांशी ने सिद्धार्थ को बोला और अभी फिर वही हरकत कर रही है और सिद्धार्थ इसको बहुत अच्छी तरह से जवाब देता है। यहाँ पर हिमांशी से चुप रहो वाला एक्ट करती है, तो सिद्धार्थ देखता है और सिद्धार्थ को लगता है कि अब इसका ज़्यादा हो रहा है। फिर सिद्धार्थ कहता है क्या चुप रहो, क्या चुप रहो, गुलाम नहीं है हम तुम्हारे, समझे ना। और ये सुन के हिमांशी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है भाई, उसके पूरे ख्वाब चूर चूर हो जाते हैं। हिमांशी को लगता है कि ये क्या हो गया, इन्हें तो मेरी हर बात सुन लेनी चाहिए, मैं तो यहाँ की रानी हूँ ना, महारानी हूँ ना। फिर हिमांशी कहती आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, और वो चीज़ें हवा में रफा दफा हो जाती, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको घास ही नहीं डाली भाई। हिमांशी आई तो बड़े चौड़ में है, लेकिन न तो सिद्धार्थ उसे घास डाल रहा है और ना ही शहनाज उसे घास डाल रही है। अब पारस आता है और वो सिद्धार्थ को पोक करता है, क्योंकि पारस ना क्या है कि गेम खेल नहीं पा रहा। गेम में तो कम्पीट कर नहीं सकता, सिद्धार्थ से किसी मामले में कम्पीट नहीं कर सकता। तो अब वो क्या कर सकता है, अब वो पोक कर सकता है, पोक करेगा और अपने वो पॉइंट बना रहा है फ्राइडे के लिए कि माहिरा को यहाँ लगी, मुझे यहाँ लगी, मुझे फिंगर में लगी। मतलब वो अपने पॉइंट बना रहा है, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकता। अब गेम खेलोगे तो यार लगेगी, लेकिन हर चीज़ को मुद्दा जो बनाना है, फ्राइडे के लिए पॉइंट्स जो इकट्ठे करने, तो वही चीज़ यहाँ पे पारस करता है। और यार जितने भी यहाँ पे बोरी टास्क में राउंड हुए ना, सब में पारस की टीम
हारी है, हाय हाय हाय, बड़ा शर्मनाक है, बड़ा शर्मनाक है। अब तहसीन पूनावाला की भी एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है आसिम से। अब आसिम का क्या है ना कि वो स्टार्ट तो कर देता है झगड़ा, लेकिन उसे क्लोज कहाँ करना है उसे पता ही नहीं होता, कहाँ चुप रहना है उसे पता ही नहीं होता, और ये चीज़ें ना गलत जाती है, मतलब इन चीज़ों में आसिम गलत दिखता है। अब सिद्धार्थ जो हमेशा आसिम को छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है, उसे सच्चा दोस्त माना यार सिद्धार्थ ने, अपने ट्रू इमोशंस यहाँ पर उसने इन्वेस्ट किए हैं। सिद्धार्थ यहाँ पर आसिम को पूल एरिया की तरफ लेके जाता है और उसे समझाता है यार, बिल्कुल भाई वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। और सिद्धार्थ समझाता है कि तू उसे बोलने दे ना, उसे बोलने दे, तू अपनी पिच इतनी हाई मत कर, उसे बोलने दे तो पता चलेगा कि ये बंदा कैसा है, उसकी असलियत भी तो सामने आना चाहिए ना। अब तू बोलता रहेगा तो तू उस पर हावी होगा, तो तू गलत दिखेगा, उसे बोलने दे, उसे उसकी असलियत दिखाने दे। और सिद्धार्थ जो ये चीज़ समझाता है ना, आसिम ने इस चीज़ को मतलब पूरे सीज़न में अपनाया यार, इस बात का फ़ायदा उसने पूरे सीज़न उठाया। तो जिस तरह से सिद्धार्थ यहाँ पर ये दोस्ती निभा रहा है ना, सचमुच मुझे लगता है कभी कभी कि आसिम कितना लकी रहा यार कि उसने ट्रू फ्रेंडशिप को फील किया उस घर में, सिद्धार्थ की दोस्ती को जिया उसने, उसे ये मौका मिला। लेकिन वही बात है ना, कई लोग कद्र नहीं समझ पाते हैं। आसिम ने सच्ची दोस्ती की और सिद्धार्थ के प्यार की कद्र ही नहीं जानी, और पूरे गेम उसने सिद्धार्थ की सिखाई बातों के अकॉर्डिंग ही खेला, और लास्ट में तो उसने सिद्धार्थ की गेम सिद्धार्थ पर ही खेलना चाहिए, हालांकि वो इसमें नाकाम रहा। वो सिद्धार्थ ने हमेशा बोला है ना कि तूने मुझसे सीख के मुझसे ही गेम खेल रहा है, मतलब मैंने गेम सिखाया और मुझी पे गेम खेल रहा है। शहनाज ने भी ये चीज़ बोली, तो वो बिल्कुल सच थी, यहाँ पे वो चीज़ें दिखती है। तो फिर से होता है टास्क स्टार्ट। अब पारस की टीम से तो सच में यार कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और उनके पास कोई स्ट्रेटजी प्लान्स मतलब कुछ भी नहीं थे। पारस तो पहले ही हार मान चुका था कि भाई टास्क जीत के कोई तुम बिग बॉस नहीं जीत जाओगे, मतलब उसकी नज़रों में टास्क की कोई अहमियत ही नहीं थी। लेकिन हमारी प्यारी शहनाज जो हमेशा टास्क में अपना 100% देती है, चाहे शहनाज हो या सिद्धार्थ हो, दोनों टास्क को बहुत शिद्दत के साथ करते हैं और दिमाग के साथ खेलते हैं। यहाँ पे पारस ने मतलब कल ही शहनाज को गेम से आउट कर दिया था, वो भी गेम में भी नहीं है, और क्यों आउट करा था ये मैं पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पे शहनाज इस गेम में अभी इस गेम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो फिर भी टिप्स दे रही है कि गेम को ऐसे खेलो पारस, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन इतना दिमाग भी तो होना चाहिए ना कि शहनाज की टिप्स को वो यूज़ कर सके। शहनाज अपना दिमाग दे रही है, अपनी स्ट्रेटजी दे रही है, लेकिन पारस में और उसकी टीम में इतना दिमाग भी नहीं है यार कि उस स्ट्रेटजी को कैसे लागू किया जाए। उसे तो सिर्फ सिंपैथी गेम खेलना है, उसे तो टेढ़े रास्ते वाला गेम आता है और उसे वही करना है। यहाँ पे पारस वो उंगली की चोट लेके आता है, अब उसे उंगली में चोट लग चुकी है। अब वही है ना कि वो फ्राइडे के लिए पॉइंट्स बना रहा है, और सिद्धार्थ के खिलाफ ये उसकी अगली चाल है। अब माहिरा आती है पारस के पास, अरे ये तुझे क्या लगी, उंगली में लगी, दिखा दिखा दिखा, और बीच में आके बहुत बोलती है। और सिद्धार्थ कुछ बोलता है तो उसको भी बोलती है, भाई दो लड़कों के बीच की लड़ाई हो रही है, माहिरा का आना इसमें नहीं बनता है। तो यहाँ पे भाऊ भी बोलता है कि तू क्यों बीच में आ रही है, पारस की लड़ाई है, पारस को लड़ने दे। और माहिरा यहाँ पे फिर से लड़कों और लड़कियों की गेम लेके आती है। वो कहती है कि ये तो लड़कियों को मारता है, लड़कियों पर चढ़ता है। इतने में हिमांशी खुराना, जो कि अभी सिद्धार्थ की बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही है, वो अपनी टीम की तरफ से बोलती है कि तुम्हारी टीम के भी लड़के लड़कियों को मारते हैं। और भाऊ फिर से बीच में आते हैं कि भाई लड़कों की लड़ाई में माहिरा तुम्हें नहीं आना चाहिए। तो बस माहिरा का हो जाता है बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट, और माहिरा चली जाती है अंदर। उसके साथ साथ पारस और शहनाज भी चले जाते हैं, क्योंकि अभी टास्क का एक राउंड ख़त्म हो चुका है। अब अंदर जब आते हैं तो माहिरा बहुत ज़्यादा बोल रही होती है सिद्धार्थ के खिलाफ, और पारस भी बोल रहा होता है। वो शहनाज इस चीज़ को ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि शहनाज अब गेम देख रही है कि ये दोनों किस तरह से सिद्धार्थ को टारगेट करते हैं, और वीकेंड के वार के लिए लोग पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, और सलमान सर के सामने सिंपैथी लेना है, और टीवी पर सिंपैथी गेम खेल रहे हैं ये लोग, और ये यही कर रहे हैं। शहनाज को ना इनकी गेम अभी बहुत अच्छे से दिख रही है। तो शहनाज अंदर आकर बोलती है कि माहिरा तू मत पड़ा कर ना, इनके बीच में मत पड़ा कर। और जैसे ही शहनाज ऐसा बोलती है ना, पारस भी बोलता है हाँ हाँ तू मत पड़ा कर बीच में, तो मुझे मेरी गेम है, मुझे बोलने दे, मेरी लड़ाई है।
तो भाई माहिरा का तो मूड, ओ माय गॉड, एकदम धम से हो जाता है। और शहनाज यहाँ पे फिर से बोलती है, तुझे अपने पॉइंट रखना हो तो रख, लेकिन लड़ाई जिसकी है उसको लड़ने दे। तू अपनी लड़ाई में बोल और उसकी लड़ाई उसको लड़ने दे। और इतना सब सुन के, क्योंकि पारस भी अभी शहनाज का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि शहनाज सही है, पारस भी बोल रहा है कि हाँ तू बीच में मत बोला अगर, तू क्यों बीच में आती है। तो भाई माहिरा की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि भाई मैंने इतना करा कराया और मेरी टीम वाले मुझे बोल रहे हैं। तो माहिरा को ना पता ही नहीं है कि किस टाइम पे स्टैंड लेना है, किस टाइम पे स्टैंड नहीं लेना है। उसे बस चिल्लाना आता है और बदतमीजियाँ करना आता है। सबसे ज़्यादा तमीज़दार जो ये बंदी है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत इसने तो अपनी बदतमीज़ी हर टास्क में दिखाई है, स्नैक लेडर वाले में भी दिखाई और इस वाले टास्क में भी जी भर के इसने बदतमीजियाँ की है। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाऊ अपनी महानता लेके आते हैं और वो माहिरा को समझा रहे होते हैं, बेटा क्यों करती है ऐसा, बेटा टास्क में तो लगती है, तू क्यों आती है दो लड़कों के बीच में, आएगी तो लगेगी ना। तब शहनाज को तो बहुत बुरा लगा हुआ होता है क्योंकि सिद्धार्थ को इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। वो मैंने बताया ना कि ये लोग भले ही इस समय साथ नहीं है, बात नहीं कर रहे, लेकिन खेल एक दूसरे के लिए ही रहे हैं। यहाँ पर शहनाज को बुरा लगता है। शहनाज बोलती है मायरा को कि तू यार उसको मत टारगेट बनाया कर, वो दिखता है, तू उसको टारगेट करती है ना तो वो चीज़ें दिखती है। अब माहिरा का होता है पारा हाई और वो दन दनाते हुए अंदर चली जाती है अपने बेबी को शिकायत करने। पारस बेबी, मैं बहुत हर्ट हो चुकी हूँ, समझा ले शहनाज को, वो मुझे ऐसे ही बोल रही है कि मैं टारगेट करती हूँ सिद्धार्थ को। तो पारस कहता है कि अच्छा उसने ऐसे बोला और वो जाता है बाहर और शहनाज को आवाज़ लगाता है, शहनाज इधर आ। अब शहनाज ने तो भाई अपनी टीम के खिलाफ बोल दिया है। तो दूसरी टीम मतलब सिद्धार्थ वाली टीम हंसती है और इस समय ना सिद्धार्थ बड़े प्यार से ना शहनाज को टॉन्ट करता है। सिद्धार्थ कहता है कि भाई अपने ग्रुप के खिलाफ बोल दिया, अब तो बैंड बजेगी। और आप देख रहे हो कि सिद्धार्थ टॉन्ट कर रहा है, लेकिन शहनाज किस तरह से स्माइल कर रही है, बिल्कुल शरारती बच्चे की तरह। अगर मान लीजिए सिद्धार्थ सच में बहुत ज़्यादा झगड़ा कर चुका होता है शहनाज से, या शहनाज से को बहुत सच में टॉन्ट कर रहा होता, तो क्या शहनाज ऐसे स्माइल करती? नहीं करती। मतलब मैं बता रही हूँ ना कि ये दोनों ऐसे लड़ते थे कि बाहर फैंस का बीपी हाई हो जाया करता था, भाई उन्हें टेंशन हो जाया करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों करते एक दूसरे को ही सपोर्ट है। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों का झगड़ा नहीं है, लेकिन दोनों इतने शरारती बच्चे हैं ना। देखो आप शहनाज की स्माइल देखो और सिद्धार्थ जिस तरह से बड़े प्यार से उसे टॉन्ट कर रहा है ना, वो चीज़ें देखो। अब शहनाज आती है अंदर और आसिम बाहर गेट के बाहर खड़े होकर इनके कॉन्वर्सेशन सुन रहा होता है। बहुत फनी सा मोमेंट यहाँ पे क्रिएट होता है। और आसिम यहाँ पे खुद नहीं आया है, सिद्धार्थ भी उसके साथ है बाहर और सिद्धार्थ नहीं बुलाया है आसिम को क्योंकि सिद्धार्थ को शहनाज की हर बात जाननी है। भाई ऐसे कैसे शहनाज कुछ अंदर बात कर ले और सिद्धार्थ को नहीं पता हो। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत नोटिस करने पर दिखती है। और आपको तो पता ही है ना कि ये पूरा शो एडिटेड होता है, हर सीन को मतलब बहुत ज़्यादा एडिट किया जाता है। तो यहाँ पर बाहर वो चीज़ें आ ही नहीं पाती थी कि सिद्धार्थ और शहनाज किस तरह से एक दूसरे के लिए ही है। फाइट दिखाई जाती थी और पैचअप कब हो जाया करता था हमें दिखाई नहीं। तो चीज़ें हैं, एडिटेड चीज़ें जो बहुत सारा कुछ हमें देखना पड़ता है, तब सीन अच्छे से समझ में आता है। अब यहाँ पे पारस मायरा की तरफदारी कर रहा होता है कि भाई शहनाज तूने ऐसा क्यों बोला, सबके सामने ऐसा क्यों बोला कि ये टारगेट कर रही है सिद्धार्थ को और हम इससे गलत दिखते हैं ना, हम गलत दिखते हैं। पर शहनाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पारस कुछ भी बोले भाई उसको तो जो लगा उसने बोल दिया। और बाहर खड़े हो गए सिद्धार्थ और आसिम दोनों हंस रहे होते, तो पारस कहता है देख देख हंस रहे हैं ना वो, अब हम पे हंस रहे हैं। तो सचमुच यार ये सीन देख के ना मुझे पूरे टाइम हंसी ही आ रही थी देखते वक्त भी और डिकोड करते वक्त भी। अब पारस फिर से बाहर आता है और वो फिर से सिद्धार्थ को टारगेट करने लगता है और उसे पोक करता लगातार। तो तू जीत गया क्या, तू टास्क जीत गया ना, तो क्या तू बिग बॉस जीत गया, टास्क जीतने से तो क्या बिग बॉस जीतते हैं। और मतलब अपना ज्ञान बखान करे जा रहा है। भाई टास्क हम जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन पारस को तो बस ये लगता है कि टास्क जीतने से बिग बॉस थोड़ी ना जीत जाएंगे, जीते जीते या ना जीते। मतलब ये किसी भी टास्क को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन कुल मिला के वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को टारगेट कर रहा है। अब शहनाज माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि सिद्धार्थ पोक हो और सिद्धार्थ फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोले या ऐसी कुछ
हरकत कर दे या गलती कर दे जिसकी वजह से सिद्धार्थ को फिर से कोई दंड मिल जाए, क्योंकि कल एक दंड सिद्धार्थ को मिल चुका है, 2 वीक के लिए वो नॉमिनेट हो चुका है। अब शहनाज के दिल में है ना कुछ सिद्धार्थ के लिए, इसलिए तो वो इतनी फील करती है सिद्धार्थ के लिए। उसे नहीं पसंद कि सिद्धार्थ इस तरह से इन लोगों से लड़े। तो अब शहनाज क्या करेगी, शहनाज कुछ ऐसा करेगी कि सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। वो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करती है कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है, मतलब इस लड़ाई से हटके लोग शहनाज को देखने लगते। लेकिन है ना कुछ लोग जो मतलब अपनी औकात दिखाने से कभी बाज नहीं आते। उनमें से ही एक है शेफाली जरीवाला, जो कि शहनाज को यहाँ पर टॉन्ट करती है कि आप ना खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ बोलते हो, लेकिन मुझे ना आप पंजाब की राखी सावंत लगते हो। और इस तरह का कमेंट सुन के शहनाज पता है क्या जवाब देती है, शहनाज कहती है कि ओह शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। मतलब इतनी नेगेटिविटी के बाद भी पॉजिटिव कैसे रहना है भाई, ये तो सिर्फ और सिर्फ शहनाज ही कर सकती है। और हम सबको ये चीज़ें शहनाज से सीखनी चाहिए यार, कि मतलब वो किसी के लिए गलत नहीं बोलती। कोई और होता ना इस चीज़ को मुद्दा बनाता और शेफाली को भी गलत बोलता, लेकिन शहनाज ने ऐसा कुछ नहीं किया। शहनाज ने कहा ओ शी इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, मतलब उस मुद्दे को ही ख़त्म कर दिया, उस बात को ही ख़त्म कर दिया। यही तो है शहनाज और यही तो है शहनाज का दिल। अब अगला सीन दिखाया जाता है कि शहनाज ने भले ही बोला कुछ नहीं, लेकिन उसे हर्ट तो होता है ना। अगर कुछ बोला नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे हर्ट नहीं होता। वो अंदर जाती है और माहिरा से बात करती है। वो कहती है कि ये राखी सावंत वाली बात आई कहाँ से, मुझे पता है ये बात कहाँ से आई। एक्चुअली क्या हुआ था कि पंजाब में जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना हिमांशी के साथ, तो शहनाज को बहुत सारे कमेंट्स आते थे और राखी सावंत का भी कुछ ऐसे बहुत कमेंट करवाए जाते थे और बहुत कुछ बोला जाता था शहनाज को। तो शहनाज को वही लगा कि राखी सावंत वाली बात यहाँ कैसे आई। अब यहाँ पर भाऊ जो कि हिमांशी के वकील बनते हैं यार, हमेशा इज्जत की बात करते ना भाऊ की, औरतों की इज्जत करनी चाहिए, औरतों का मसीहा बनने की कोशिश हमेशा भाऊ ने की है ना, लेकिन वो भी शहनाज को नीचा दिखाने की कोशिश करते। ये हिमांशी की स्ट्रेटजी है यार कि वो रो रो के सिंपतियाँ लेती है, रो रो के लोगों को अपनी तरफ कर रही है। कल हमने एक सीन में देखा कि वो रो रही थी और भाऊ को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी, तो वो खुद नहीं बोल रही आगे से जाके कुछ शहनाज को, लोगों को भेज रही है, लोगों को लगा रही है शहनाज के खिलाफ, लोगों को लगा रही है शहनाज के पीछे। और यहाँ पे भाऊ वही कर रहा है। भाऊ कहते हैं शहनाज को कि क्या हुआ राखी सावंत की बात, तो शहनाज बोलती राखी सावंत की बात कहाँ से आई, मुझे पंजाब में इस तरह की चीज़ें होती थी, यहाँ पे कैसे उठी। तो भाऊ ने शहनाज की बात को इग्नोर किया, नहीं सुना, और वो हिमांशी की बात को लेकर आए कि कल तूने ऐसा किया था, वो रोई थी, तूने उसको क्या टॉन्ट किया था, वो रोई थी। अरे यार ये क्या बात हुई। एक तो भाऊ होता कौन है इन दोनों के बीच में वाला बोलने वाला, अगर इन दोनों को कुछ सॉल्व करना है तो दोनों आपस में करते हो। शहनाज तो हमेशा सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ी है हिमांशी के, लेकिन हिमांशी कनिंग गेम खेल रही है। वो मैं कुछ बात नहीं करूंगी, कंट्रोवर्सी का कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन टारगेट वो शहनाज को ही कर रही है और घर वालों को उसके पीछे लगा रही है, उसके अगेंस्ट कर रही है। शहनाज की पूरी टीम को छीन लिया ना उसने, सिद्धार्थ जो जिनके साथ बैठती थी शहनाज अब नहीं बैठ रही। तो शहनाज तो पहले से ही हर्ट यार, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन यहाँ पे भाऊ जिस तरह से शहनाज को बोलते हैं ना, बहुत कुछ बोलते हैं और गंदा बोलते हैं। और यहाँ पे सिद्धार्थ मतलब वो ट्रक के पीछे से देख रहा होता है, तो सिद्धार्थ का चेहरा आप देख सकते हैं कि उसे मतलब अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह से भाऊ शहनाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई वो शहनाज है, वो शहनाज है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। और यहाँ पे शहनाज कहती है कि हाँ हाँ बोलो बोलो भाऊ बोलो, अपना दिखाओ तुम बाहर की क्या हो, तुम जो हो वो दिखाओ बाहर, और बाहर सब दिख रहा है। मतलब ये सब जवाब ना शहनाज ही दे सकती है। और शहनाज और सिद्धार्थ का हमेशा यही रहा है कि ये रियलिटी शो है और आप जो अपना दिखाओगे ना आप रियल ही दिखाओगे, आप जो बोलोगे उसका मतलब यही है कि आप रियल में ऐसे हो। तो सिद्धार्थ और शहनाज इसी सोच के साथ इस रियलिटी शो में आगे बढ़े हैं। उन्होंने इस गेम शो को ऐसा नहीं समझा कि ये सिर्फ गेम शो है, नहीं ये रियलिटी शो है और हमें अपनी रियलिटी दिखानी है। और इसमें दो ऐसे इतने सच्चे लोग आ चुके हैं ना, सिद्धार्थ और शहनाज, जिन्होंने खुद के साथ साथ बाकी लोगों की भी असलियत दिखाई। खुद तो रियल रहे ही और ये इतने रियल रहे कि बाकी लोगों की भी रियल शख्सियत बाहर आई। अब यहाँ पर भाऊ जो हिमांशी के बहुत ज़्यादा भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक लड़की के लिए दूसरी लड़की को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनके ऐसा करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा करके वो खुद की असलियत दिखा रहे हैं।
अब यहाँ पर सिद्धार्थ और आसिम की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो कि होती है आरती के बारे में। आरती ने हमेशा सिद्धार्थ की बातों को मान मान के अपनी गेम खेली, और अब जब उसके हाथ में पावर आई है, वो कैप्टन बनी है, तो वो अपनी असलियत दिखा रही है। और यहाँ पे सिद्धार्थ और आसिम इसी बारे में बात करते हैं। और अब यहाँ पर हो चुकी होती है मॉर्निंग, मॉर्निंग सॉन्ग बजता है और सब लोग उठते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पर सिद्धार्थ की चंपी कर रही होती है हिमांशी, और भाव की चंपी कर रही होती है शेफाली जरीवाला। अब पहले तो शेफाली ही चंपी कर रही थी, फिर खुद इंसिस्ट किया हिमांशी ने, और वो सिद्धार्थ की चंपी करने लगी। ऐसा करके ना बस वही चीज़ें दिखा रही है कि शहनाज को और दूर करना, उससे बुरा फील हो, ये सब देख के उसकी यही स्ट्रेटजी है, और कोई प्लान नहीं है। अब यहाँ पर शुक्ला जी ने चंपी करा तो ली, लेकिन शहनाज भी वही करेगी ना जो शुक्ला जी ने किया। शुक्ला जी ने जो किया, मतलब उनका इंटेंशन तो ऐसा था नहीं, लेकिन उस चंपी से शहनाज हर्ट हुई। अब शहनाज हर्ट करेगी शुक्ला जी को, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है टीवी की बहुओं की, देवोलीना और रश्मि की, और उनसे आप देख रहे हैं शहनाज किस तरह से खुल के गले मिल रही होती है। और यहाँ पर सिद्धार्थ का फेस भी आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली सिद्धार्थ को इस चीज़ से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। फ़र्क तो शहनाज को भी नहीं पड़ा था, क्योंकि जब ये दोनों एविक्ट हुई थी तो शहनाज को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा था, और उनके आने से भी शहनाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आप देख रहे हैं शरारती बच्चे का मुंह, शहनाज का चेहरा आप देख सकते हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके आने से। लेकिन बस वही है ना, थोड़ा सा सिद्धार्थ को हर्ट करना है, क्योंकि वो हर्ट हुई, तो इन दोनों का हर्ट गेम भी ना इस तरह से चलता रहता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही ना, एक बात मैं आपको बता दूं कि प्यार का एहसास होता है, और प्यार और ज़्यादा गहरा होता है। अब हमारे शुक्ला जी तो इनके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहाँ पे मेल मिलाप चल रहा है, और शुक्ला जी अपना स्मोक वगैरह करने आ जाते हैं। अब यहाँ पे घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। रश्मि और देवोलीना मतलब पूरा घर देख रही हैं, स्ट्रेटजी समझने की कोशिश कर रही है, सबसे मिलना जुलना हो रहा है, बातें हो रही है। और अब सिद्धार्थ और आसिम की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, और ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि रश्मि और देवोलीना जो आई हैं ना, वो और भी ज़्यादा स्ट्रेटजीज और प्लान बना के यहाँ पे आई हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना ये मम्मी का रोल भी प्ले करेंगी, जैसे कि मायरा बेबी। इनके लिए तो इनकी मम्मी आ गई है ना, और मम्मी रश्मि के साथ मिलकर ये सब की बुराई कर रही है। और रश्मि को, मतलब जो बात रश्मि बोल रही है ना, उससे फिर से यही साबित हो रहा है कि ये फिर से सिद्धार्थ को टारगेट करने आई है। अब यहाँ पे तहसीन को एक टास्क दिया जाता है, उनको लेना होता है इंटरव्यू। अब देवोलीना ने ही ये चीज़ें बोली होती है कि बिग बॉस ने बोला है आपको इंटरव्यू लेना है, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। अब ये इंटरव्यू लेना शुरू करता है, और शहनाज को बोलता है कि आपको किसको देख के यहाँ अच्छा नहीं लगा वाइल्ड कार्ड्स में से। तो शहनाज बोलती है कि मुझे हिमांशी को देख के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके बाद ना मेरी टीम ने मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, और मैं बाहर बेड पर आकर सो गई। उसके बाद पारस बेबी आया, और उसने मुझे मतलब थोड़ा सा कूल डाउन किया, और मुझे अपने बेड पर वहाँ साइड पर ले जाकर मतलब लेके गया, और तब मैं वहाँ सोई। तो सिद्धार्थ के माइंड में ना ये चीज़ क्लियर हुई कि शहनाज खुद नहीं गई थी पारस के बेड पर सोने। शहनाज तो बाहर शिफ्ट हो गई थी, बाहर सोई थी वहाँ पे काउच पे। वहाँ पर पारस आया और उसे बहला फुसलाकर अपने बेड पर मतलब साइड में सुलाने के लिए लेके गया, क्योंकि अभी तक क्या था ना कि सिद्धार्थ को यही लग रहा था कि ये खुद गई है उसके बेड पर, बल्कि ऐसा नहीं था। अब क्या है ना कि इन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते ना, कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक बात और पता चली कि जो पूरी टीम है शहनाज को इग्नोर कर रही है, इसलिए शहनाज हर्ट है। सिद्धार्थ को ये भी पता चला। उसके बाद शहनाज ने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे सिर्फ एक बंदे से फ़र्क पड़ता है, और वो है सिद्धार्थ शुक्ला। तो अब सिद्धार्थ के माइंड में ये चीज़ भी क्लियर हुई कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस है शहनाज के लिए, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें ना क्लियर नहीं हो पा रही थी। क्योंकि फीलिंग्स तो क्या, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी ये दोनों बात करके दूर नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कम से कम यहाँ जो चीज़ें भी हुई, ये चीज़ सिद्धार्थ के माइंड में क्लियर हुई कि शहनाज खुद जाके बेड शिफ्ट नहीं करी थी, और हम लोगों ने उसे इग्नोर किया, इसलिए वो हर्ट हो रही है। अब यहाँ पे आते हैं हिंदुस्तानी भाव, और जो वही बात है कि अपनी असलियत दिखाते हैं। यहाँ पर वो शहनाज को
नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और हिमांशी की तरफदारी करते हैं। यहाँ पर वो हिमांशी के वकील बनते हैं और साफ तौर पे हर कंट्रोवर्सी का जो ब्लेम है वो शहनाज पे लगा देते हैं और हिमांशी को पाक साफ वहाँ से निकाल लेते हैं। और ये बात ना शुक्ला जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब यहाँ पर हमें क्या लग रहा था कि एक मैच्योर पर्सन है भाऊ, मतलब सबसे बड़ा तो है ही ना उम्र में, और सिद्धार्थ को भी ये लगता था कि ये एक मैच्योर पर्सन है, समझदार पर्सन है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उसने शहनाज के लिए चीज़ें बोली ना, उससे दिख गया कि ये बहुत ज़्यादा चीप है। और यहाँ पर हमारी शहनाज इतना कुछ भाव के मुँह से सुनने के बावजूद वो उससे हाथ मिलाती है और स्माइल करती है। और यहाँ पे सिद्धार्थ का फेस देख सकते हो आप कि उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना भाऊ पे, जब वो इस तरह की चीज़ें बोल रहा है। क्योंकि उसने 2 बार कर दिया यार, एक बार टास्क के समय जैसा कि वो कर रहा था, और अब यहाँ पर फिर से उसने शहनाज को टारगेट किया है। और ये चीज़ सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है और वो इसका बदला ज़रूर लेगा, जो कि मैं आगे आपके साथ डिकोड करूँगी। लेकिन ये क्या, यहाँ क्यों इतनी ज़्यादा नदियाँ बहने लगी भाई, सिंपैथी का गेम खेला जाने लगा। यहाँ पे हिमांशी मैडम क्यों इतना रोने लग गई, बस उसका यही काम है यार, उसे सिंपतियाँ लेना है, रो रो के सिंपतियाँ लेना है और शहनाज को गलत साबित करने की वो यहाँ पे कोशिश करती है। अब शहनाज जिसे घर में किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने सिद्धार्थ से मतलब है ना, वो सिद्धार्थ के पास जाती है, उसे हक करती है, सॉरी बोलती है, उसे चेस्ट पर किस करती है और ऐसा करके ना हाथ छुड़ा के भाग जाती है। बहुत क्यूट मोमेंट ये लगता है और यहाँ पर इनके रिश्ते की जो सच्चाई है ना वो दिखती है। अब होगा कैप्टेंसी का टास्क, तो अब कैप्टन कौन बनेगा और वीकेंड के वार पर क्या क्या चीज़ें होगी और सेडनाज में नज़दीकियाँ कैसे आएगी, वो सारी ही चीज़ें मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करूँगी गाइस। तो आज अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।